कहना चाहता हूँ एनटीए को कि एग्ज़ाम सही से करवाएं। लीक हो जाना बच्चों के लिए बहुत मतलब दुखी रहता है। थोड़ा एनटीए का ये तो गलत है, उनको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। बहुत बुरा लगता है कि हम उतना अपना टाइम दिए, अपना टाइम वेस्ट किए, उतना पढ़े और उसके बाद अचानक से आ जाए कि परीक्षा रद्द हो गई, जितना मेहनत की सारा बर्बाद हो गया। तो ये उनको ध्यान देना चाहिए, उनको अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा है कि हार्ड पेपर आएगा तो पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। अब मैं हूं सबाउद्दीन और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। देखिए अभी हम उत्तर बिहार के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जो मेडिकल और आईआईटी जी नीट की तैयारी कराता है, आकाश दरभंगा के सेंटर पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर आज सुबह जो बच्चे नीट का नोटिफिकेशन एग्ज़ाम जो हुआ था 3 मई को कैंसिल होने के बाद बड़ी निराशा बच्चों को हाथ लगी है, जिसके बाद अभी हम आकाश दरभंगा में मौजूद हैं। यहाँ हम बच्चों से जानेंगे, फैकल्टीज़ से जानेंगे कि एक परीक्षा रद्द होने के बाद उन पर कितना गहरा असर करता है कि सालों साल की मेहनत यूँ इस तरह परीक्षा रद्द हो जाती है। उसके बाद दूसरे परीक्षा की नोटिफिकेशन जारी होगी, फिर से उन्हें वही सी एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो आइए हम बात करेंगे स्टूडेंट से और फैकल्टी से, फिर आपको सुनाते हैं। नीट परीक्षा आज रद्द हो गई है, आप लोग भी तैयारी करते हैं, कैसा लगता है जब एक परीक्षा रद्द हो जाए पूरी मेहनत करने के बाद? बहुत बुरा लगता है कि हम उतना अपना टाइम दिए, अपना टाइम वेस्ट किए, उतना पढ़े और उसके बाद अचानक से आ जाए कि परीक्षा रद्द हो गई, जितना मेहनत की सारा बर्बाद हो गया। जितना एक्सपेक्टेशन था, नंबर ज़्यादा आने वाला था, इस बार परीक्षा भी आसान था, फिर भी अब बुरा ही तो लगेगा। नंबर ज़्यादा आने वाला था, अगली बार में क्या कोई कठिनाई लग रही है कि दोबारा री एग्ज़ाम में कुछ परेशानी होगी? वो तो पता ही है कि एक बार लीक हुआ तो हार्ड तो होगा ही, पर इस बार तो फिर भी आसान था, मॉडरेट पेपर था, अच्छा नंबर आने वाला था। आपको क्या लगता है, एक बार परीक्षा दे दिया, फिर दोबारा परीक्षा रद्द हो गई और फिर तैयारी करनी है, फिर उसी परीक्षा को देना है, कैसा महसूस होता है? सो ऑब्वियसली स्टूडेंट का जितना भी मेहनत था और इस बीच में 7 डेज़ का गैप में मिला, इसी ब्रांच से 720 मार्क्स भी आ रहा था, फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसमें स्टूडेंट को एक डीमोटिवेशन टाइप फील होता है और जो मतलब कॉन्फिडेंस होता है वो स्टूडेंट का थोड़ा लूज़ होता है इस वजह से, बार बार एग्ज़ाम देने के कारण। जिस रीज़न में एग्ज़ाम था सिर्फ उसी रीज़न में मतलब दोबारा रिकंडक्ट करवाना चाहिए था। क्या मतलब एक बच्चे के कारण, कुछ एरियाज़ के कारण पूरे पे जो असर पड़ता है ये गलत है? हाँ, ये गलत है सर। क्या मांग आप लोगों की एनटीए से, कोई ऐसी डिमांड, कोई आप अपने लोग अपनी बात ऐसी रखना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो इस चीज़ पे ध्यान दे कि बार बार जो पेपर लीक हो रहा है वो हो कैसे रहा है। मेन रीज़न तो वही है ना, तो उस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और यही कि जिस रीज़न में ये चीज़ हुआ है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके सिर्फ उसी रीज़न का पेपर कैंसिल करना चाहिए, मतलब दोबारा रिकंडक्ट करवाना चाहिए। नीट की परीक्षा रद्द हो गई, तैयारी की आप लोगों ने सालों साल, परीक्षा रद्द हो गई, दोबारा से परीक्षा देनी है, कैसा लग रहा है? एनटीए इतना मतलब करवाता है नीट का एग्ज़ाम, फिर भी वो ब्रीच हो चुका है, उसका पेपर लीक हो चुका है, तो दुख तो है हम लोग को। मेहनत किए थे हम लोग, पेपर इजी आया था तो सबका अच्छा गया था, नंबर ज़्यादा ही आ रहा था, लेकिन लीक हुआ है तो उसी रीज़न में फिर से करवाना चाहिए था। सबको ऐसा मतलब ट्रॉमा मिल जाता है, मतलब किसी को 720 आ रहा था, किसी को 700 प्लस, तो वो सीधा कैसे मतलब झेल पाएगा कि पेपर कैंसिल हो चुका है। तो इससे सब हम दुखी हैं और कहना चाहता हूँ एनटीए को कि एग्ज़ाम सही से करवाएं। लीक हो जाना बच्चों के लिए बहुत मतलब दुखी रहता है। डिमोटिवेशन लग रही है अभी आप लोगों को? डिमोटिवेशन तो है, पर अब फिर से एग्ज़ाम होने वाला है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। फिर से इसी सेंटर में दोबारा सेम सिलेबस, सेम चीज़ों को पढ़ना कितना कठिन लगता है? कठिन तो है, अब क्या ही कर सकते हैं, चांस एक और मिला है, ट्राई करना पड़ेगा, भले नंबर कम आए या जैसा भी पेपर जाए ट्राई करेंगे। सुबह नोटिफिकेशन आया है, 3 मई की जगह जो एग्ज़ाम हुआ था फिर से एग्ज़ाम होने वाला है, कितनी तैयारी फिर से करनी पड़ेगी आप लोगों को? ये तैयारी तो करनी पड़ेगी, मतलब फ़र्स्ट टाइम जो प्रिपरेशन किए थे तो अब उतना फिर से करना पड़ेगा। फ़र्स्ट टाइम जैसे अच्छा गया था पेपर, अब ऐसा है कि हार्ड पेपर आएगा तो पता नहीं अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि जो पिछले एग्ज़ाम में छूट गया हो, इस एग्ज़ाम में फिर से तैयारी करके और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं? क्या लगता है कि नहीं, जो तैयारी किए थे उतना ही सही था, अब कम हो सकता है मार्क्स? हाँ, ऐसा, क्योंकि जब भी लीक होता है तो पेपर थोड़ा टफ हो जाता है पहले के कंपैरिजन में, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं अगर थोड़ा और टफ हो जाए तो कहीं प्रिपरेशन कम ना पड़े। कम पड़ सकती है। और ये बताइए, आप भी इस सेंटर में पढ़ रहे हैं आकाश में, क्या लग रहा है, एक बार एग्ज़ाम रद्द हो चुका है, एग्ज़ाम देने के बावजूद दोबारा फिर से एग्ज़ाम देना होगा, कितना भरोसा है आकाश पे और कितनी तैयारी करनी पड़ेगी फिर से?
सर आकाश के फैकल्टी मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब वो हर चीज़ क्लियर करते हैं। अगर अभी एग्ज़ाम रद्द भी हुआ है तो ज़्यादा मतलब इतना टेंशन नहीं है, बट फिर से तैयारी होगी तो हमारे फैकल्टी और आकाश के जितने भी वहाँ पर सपोर्टर्स हैं सब कोई मतलब हम लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं और साथ साथ अच्छा बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आकाश पे भरोसा है कि दोबारा एग्जाम में भी सफलता मिलेगी? यस सर, यस। को नीट की परीक्षा होती है, आज सुबह नोटिफिकेशन आता है पेपर लीक की वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। री एग्जामिनेशन होगा, डेट जल्द अनाउंस किया जाएगा। कैसा लगता है जब दोबारा से सेम सिलेबस और फिर से वो एग्ज़ाम देना पड़े? ये तो गलत बात है। हम लोग इतनी मेहनत से करते हैं और सारे मॉक टेस्ट देते हैं, इतने सारे AITS देते हैं और उसके बाद हम लोग इतना प्रैक्टिस करते हैं 2 साल। हम लोग 11-12 को करके दोनों मैनेज करते हैं बोर्ड्स के साथ, नीट का प्रिपरेशन। उसके बाद ये हो रहा है NTA का, ये तो गलत है। उनको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इसके लिए। ये हमारी गलती नहीं, इतने सारे स्टूडेंट थे, वो दोबारा पढ़ रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं, उनको तो डबल स्ट्रेस हो रहा है ना। तो ये उनको ध्यान देना चाहिए, उनको अपने सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे करेंगे और कैसे क्या मैनेज करेंगे। इसमें तो वो भी स्टूडेंट फंस रहे हैं ना जो गलत नहीं किए, उनकी गलती तो नहीं है। जो लिए हैं पेपर उनकी गलती है, बट जो खुद से ऑनेस्टी से एग्ज़ाम दिए हैं बट वो भी तो फंस रहे हैं और उनके वजह से वो सब डिप्रेस्ड हो रहे हैं। और जो अच्छे रैंकर्स थे हमारे आकाश के, वो भी फंस रहे हैं और लाइक वो तो फिर से निकालेंगे क्योंकि वो खुद की है, बट फिर भी डबल स्ट्रेस्ड होता है। और फिर जितना हम लोग जानते हैं कि NTA कितना स्ट्रिक्ट है, जैसे बताता है वैसा उसको एक्चुअली में होना चाहिए, जैसे वो दिखाता है वैसे तो नहीं है। और ना ही वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो उनको खुद पर प्रैक्टिस करना चाहिए। और जो डबल फिर से डेट आने वाला है वो तो साफ़ हो जाएगा, जो बच्चा मेहनत किया उसका रिजल्ट आएगा ही, और जो नहीं किया उसका तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है। तो फिर डीमोटिवेशन फील होता है जब सेम सिलेबस सेम एग्ज़ाम फिर से देना पड़े और फिर इस तरह से दोबारा री एग्ज़ाम हो, तो डीमोटिवेशन होता है। बच्चों को कितना असर करता है? बहुत मतलब डिमोटिवेशन तो होता है कि उस वक्त काफ़ी खुशी रहती है कि हमने अपना नंबर जोड़ा और ये नंबर आ रहा है। टीचर्स भी काफ़ी खुश होते हैं और हम भी खुश होते हैं। फिर अचानक से पता चलता है कि हमारी सारी मेहनत जा रही है और हमें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो फिर फैमिली वाले और सब भी बोलने लगते हैं लाइक कि तुमको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसको खुद की ऑनेस्टी पे डाउट होने लगता है, थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाता है। फिर भी टीचर्स काफ़ी इमोशनली सपोर्ट करते हैं और तब वो बच्चा खुद से प्रैक्टिस करता है और फिर दोबारा उसके लिए वो फिर से रिवीजन करता है और उसके बाद दोबारा टेस्ट देता है। ऑफ कोर्स ये तो टोटली डिसअपॉइंटेड है, खासकर उन छात्रों के लिए जो हमारे यहाँ से बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे थे। हमारे यहाँ से एक बच्ची जो है वो 720 आउट ऑफ 720 ला रही थी और 4-5 बच्चे ऐसे थे कि जो 700 प्लस स्कोर कर रहे थे। तो वो बच्चे तो काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं अभी। अब क्या है कि अब ये NTA का इन्फॉर्मेशन है, ऑर्डर है, तो फिर से री एग्ज़ाम होने से क्या होगा कि उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी तो आई है। बट हम लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो फिर से सही से मतलब अपना बेस्ट दे एग्ज़ाम में और फिर से हमारे सेंटर से 720 आउट ऑफ 720 एक बार फिर से स्कोर जाए। लेकिन कितना कठिन हो जाता है सर एक शिक्षक होने के नाते जब आप लोग छात्रों को एक बार फिर से उसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराएंगे जो वो अभी कुछ दिन पहले ही दिए थे? बहुत कठिन होता है। एक्चुअली क्या है कि जब हमें पता है कि हमारे बच्चे जो है 700 प्लस ला रहे हैं और 720 आउट ऑफ 720 ला रहे हैं, उसके बाद बच्चे रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो टूर पे चले जाते हैं, टूर पे चले भी गए हैं और वो काफ़ी रिलैक्स मोड में आ गए थे। अब सडनली NTA का जो ये इन्फॉर्मेशन आया है कि री एग्ज़ाम होगा, उसकी वजह से बच्चे थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रेस फील कर रहे हैं। अब उन बच्चों से कम्युनिकेट करते हुए कम्युनिकेट करके उनको मोटिवेट करके फिर से एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं हम लोग। और क्या नहीं लगता कि सर जब दोबारा बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो निराशा उनके रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली हमारे जो बच्चे हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म करा था वो फिर से बेस्ट ही परफॉर्म करेंगे, ये हमें 100% उम्मीद है। और थोड़ा बहुत तो डिससेटिस्फैक्शन होता ही है, लेकिन क्या करेंगे। अब ये NTA का इन्फॉर्मेशन है और NTA ने कहा है कि फिर से री एग्ज़ाम कराना है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट बच्चों को कन्विंस कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि फिर से वो अपना प्लान्ड वे में स्टडी कंटिन्यू करे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहे। आपका क्या आकलन है कि कब तक दोबारा परीक्षा संभावित हो सकती है? मुझे लग रहा है कि विथिन अ मंथ
फिर से एग्ज़ाम को रीशेड्यूल किया जाएगा। क्या उसके लिए दोबारा से परीक्षा फॉर्म भराया जाएगा? ये जो बच्चे परीक्षा नहीं, परीक्षा फॉर्म दोबारा नहीं भराएगा। जो फॉर्म बच्चों ने पहले से ही भर रखा है उसी फॉर्म के बेस पर बच्चों को सेंटर अलॉटेड होगा और बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्या नाम है सर? तो ये थे हमारे साथ आकाश दरभंगा ब्रांच के बच्चे, जिन्होंने बताया कि नीट की परीक्षा अगर एक बार रद्द हो जाए और उन्हें दोबारा से सेम परीक्षा, सेम सिलेबस फिर से पढ़कर इसी परीक्षा को देना पड़े तो ये काफ़ी कठिन होता है। तो अन्य खबरों के लिए आप बने रहें मिथिला लाइव 24 के साथ।